किसी ने पूछा, तुम उन्हें याद करते ही क्यों हो जो तुम्हें याद नहीं करते हैं। तड़प कर दिल बोला, रिश्ते निभाने वाले मुकाबला नहीं करते। धूप का तो बस नाम ही बदनाम है, जलते तो लोग एक दूसरे से हैं। हार जाना सिर्फ सफ़र तर्क कर देने में है, मंजिल की जानिब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाले को हारा हुआ नहीं कहते, वो भी एक मकाम पर पहुंच जाता है। बदलती हुई चीज़ें अच्छी होती हैं, मगर यकीन कीजिए बदलते हुए अपने बहुत तकलीफ़ देते हैं। वक्त, मौसम और लोग सबकी एक सी फितरत होती है, कब कौन कहाँ बदल जाए पता ही नहीं चलता। ज़रूरी नहीं कि हर लिखा जाने वाला लफ्ज़ पढ़ने वाले के मयार के मुताबिक हो। लिखने वाला अपनी कैफियत, जबकि पढ़ने वाला अपनी कैफियत में होता है। जो रिश्ते तुम्हें तकलीफ़ दें उनसे दूरी इख्तियार कर लो, वो ख़ुद लौट आएंगे, मगर उस वक्त जब वो तुम्हारे दिल से उतर चुके होंगे, क्योंकि वो तुम्हारी कदर से नहीं बल्कि पछतावे से लौटेंगे। लोगों को अपनी अच्छाइयाँ बता बता कर उनके साथ रहने की भीख मत मांगें। अपनी कुछ बुराइयां बता कर देखें, कौन कौन साथ चलता है, सब मालूम हो जाएगा। बेहतरीन इंसान अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पे भी लिखी होती हैं। अकड़ अगर इंसान को ना भी गिराए तो अकेला ज़रूर कर देती है। सबसे ख़तरनाक नाराज़गी वो होती है जिसमें आप कभी उस शख्स पर जताते नहीं कि आप नाराज़ हैं। कुफ़र के बाद सबसे बड़ा गुनाह दिल दुखाना है, चाहे वो मोमिन का हो या काफिर का। जब दर्द हद से बढ़ जाता है तो इंसान रोता नहीं, खामोश हो जाता है। ज़िंदगी में मिलता तो बहुत कुछ है, बस हम हिसाब उसी का रखते हैं जो ना मिल सका। पुराने लोग समझदार थे, ताल्लुकात संभालते थे, फिर लोग प्रैक्टिकल हो गए, ताल्लुक से फ़ायदा निकालने लगे। अब लोग प्रोफेशनल हैं, फ़ायदा हो तो ताल्लुक रखते हैं। ज़ख्म खाना बड़ी बात नहीं, ज़ख्म खाकर मुस्कुराना बड़ी बात है। कुछ लोगों को हमारी ज़रूरत नहीं होती, वो सिर्फ ये देखते हैं कि हम उनके लिए किस हद तक मुफीद साबित होते हैं। लोग अच्छे पढ़ने और अच्छा लिखने वाले को काबिल इंसान समझते हैं, जबकि हकीकत में काबिल वो है जो अच्छा सोचे और अच्छा बोले। जिस तरह छोटे छोटे सुराख बंद कमरे में सूरज तलू होने का पता देते हैं, इसी तरह छोटी छोटी बातें इंसान का किरदार नुमायाँ करती हैं। अगर इंसान अपनी उंगलियों का इस्तेमाल अपनी ही गलतियों को गिनने के लिए करे तो दूसरों पे उंगली उठाने का वक्त ही ना मिले।